भी नहीं होता था ये सब, और अब तो और भी ज़्यादा। देखिए जब आप अन्न के साथ भोजन करते हो किसी भी चीज़ का, तो वो उसमें अगर थोड़ा तेज भी होता है तो चल जाता है, और वैसे करते हो तो वो नहीं चलता। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप, अरे हम तो गृहस्थ हैं, कौन कहता है आप गृहस्थ हो? जो महात्मा के सानिध्य में आता है वो तो सबसे बड़ा महात्मा है। आप जब से इधर गुरु महाराज के दरबार में बैठे हो, तुम पर संसार का किसी भी तरह का, तुम्हारे अंतःकरण पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव है? अच्छे अच्छे महात्माओं की ये गति नहीं होती कि आपने संसार का सब कुछ भुलाकर और महात्मा की शरण में बैठकर अपने आत्मकल्याण का की व्यवस्था में इतना समय दिया। ये काम जो आप इस वक्त कर गए, ये अच्छे अच्छे तपस्वी महात्माओं ने, जिन्होंने लाख लाख वर्ष शरीर पाकर साधना किया, उनकी गति नहीं होती। और ये जो आपकी है इस समय, आपके घर गृहस्थी नहीं है, नौकरी, दुकान, दफ्तर, खेती बाड़ी, बाल बच्चे, कुछ भी नहीं है। जब से गुरु महाराज के चरण शरण में बैठे हो और उनकी उतर रही इस आवाज को सुन रहे हो, तब से आप पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव, कि घर छोड़कर आए हैं, परिवार छोड़कर आए हैं, कल दिवाली है, उसका सारा काम पड़ा है, वो काम आपके मन पर नहीं सवार है। जबकि कहते हैं काम कामना मन नहीं छोड़े। मन जिस चीज को नहीं छोड़ता है, मालिक के दरबार में आते ही वो कहां चली जाती है, वो सब छोड़ देता है। अभ्यासेन विद्या, मालिक की जब धार उतरती है तो संसार अपने आप ही छोटा हो जाता है। इसलिए आप सबसे कहना है, देखिए एक बहुत बढ़िया बात बता दें आपको, जब हमारा नुकसान हो जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो राहत की जगह तलाशने लग जाते हैं। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई संकट, तकलीफ, परेशानी होती है तो किसी महात्मा के पास जाते हैं या किसी जानकार के पास जाते हैं। जब किसी समस्या का समाधान हमें दिखाई देता है वहां हो जाएगा, तो हम वहां चलकर जाते हैं। कब जाते हैं? जब समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है तब। और समस्या सामने आकर खड़ी ही ना हो, ऐसा उपाय कर लें पहले से, तो हम पहले से ही ऐसा उपाय कर लें कि समस्या कभी सामने आकर खड़ी ही ना हो, इससे बड़ी बात क्या है? तो बात यह होती है कि हम उस समस्या समाधान का पहले कोई उपाय नहीं करते, और जब समस्या बन जाती है, देखो कई बार ऐसा होता है, हमने आपको बताया था कि एक बेचारा गृहस्थ आया गुरु महाराज के पास, उसने कहा महाराज बहुत बार प्रयास किया, घर में न गाय पलती है न भैंस पलती, और पाल भी लें तो दूध नहीं देती। गुरु महाराज ने कहा अब तक पालते रहे, खाते रहे, पीते रहे, और यहाँ दरबार में आते रहे और हमको दिखाई देते रहे और जाते रहे, कभी तुमने सोचा कि जो गुरु महाराज ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ हमको भी दे देते? बोले हुजूर महाराज आपने कभी बताया ही नहीं। हमने कब नहीं बताया? बोले हम तो जब भी आते हो हम बताते हैं कि अपने जीवन में कुछ न कुछ हिस्सा डाल लीजिए, और जब दिखाई दिया कि अब 2 बार 3 बार जानवरों को खरीद कर और बेच दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तब आए अपनी समस्या सुनाने हमको। बोले इतनी बार आपने ये सब किया, आपको कोई लाभ नहीं मिला? बोले लाभ तो बहुत मिला। फिर इधर दरबार में कुछ लेकर आए? बोले वो तो कभी नहीं लाए। तो अब क्या इच्छा है? इच्छा हमारी ये है कि हुजूर बच्चों के लिए दूध की थोड़ी व्यवस्था, तो ठीक है जाओ। और जब घर में घी भी बनने लगे तो आपको बताया वो घी मंगवा लिया था, पूरे परिवार को खुजली हो गई थी, और फिर भी खाने लगा, उसने किया कुछ नहीं। तब फिर गुरु महाराज के पास आ गया, बोले वो भैंस ठीक है, हाँ दूध बढ़िया दे रही है, हाँ बच्चे खूब पल रहे हैं, हाँ तो फिर ठीक है। इशारा भी कर दिया कि जिस काम के लिए भटक रहे थे वो हो रहा है, हाँ हो रहा है, और फिर चले आए। अब जब घर चले आए तो सब घर में खुजली। अब जब खुजली हो गई सबको, और महीने 2 महीने जब परेशान हो लिए, तब फिर गुरु महाराज के पास पहुंचे। बोले खुजली नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे हिस्से का भी खा रहे हो तो खुजली नहीं होगी तो और क्या होगा? क्या कह रहे थे? बोले हुजूर दूध तो सही दे रही है, बच्चे खूब खा रहे हैं। बोले इधर कुछ लेके आए? अब सर लटक गया। हुजूर कह के तो गए, भूल गए, कह के तो गए थे कुछ लेकर आएंगे, लेकिन हम भूल गए। तो महात्मा से जो वादा कर दो उसको भूलना चाहिए। तो बोले अब कुछ ले आना। जाकर घरवाली पर सवार हो गए, हमने तो तुझे पहले ही बताया था, गुरु महाराज ने ये कहा है कुछ इधर भी ले आना। अब ऐसा कर, जब हम उधर जाएं, उधर जाने के लिए थोड़ा सा घी, गुरु महाराज के लिए घी बना कर ले जाएंगे। और वही हुआ कि थोड़े से कुचरुआ मलैया में अपना घी इकट्ठा करके गुरु महाराज के पास ले गए। लेकिन जब वो ले गए तब वहां गुरु महाराज नहीं मिले। तो प्रेमियों से कहा कि इसको गुरु महाराज को दे देना। बोले बस ठीक है, गुरु महाराज का आ गया, आप समझ लीजिए पहुंच गया। प्रेमियों ने क्या विचार किया, घर का बना हुआ घी है, कहाँ मिलता है, और गुरु महाराज तो वैसे भी नहीं खाते,
वो हम लोगों को ही वो देख लेते हैं और हम लोगों को ही दे देते हैं, तो खाते तो हम ही लोग हैं। अब गुरु महाराज जाने कब लौटेंगे, वो उसमें लग गए। उन सब ने जब तक गुरु महाराज आए तब तक चट कर दिया वो मलैया साफ। जब तक गुरु महाराज लौट कर आए तो इन सबको खुजली, जो जिसे देखो वो सारंगी सी चलाए। गुरु महाराज आए तो सबने अपनी पीड़ा गुरु महाराज के सामने रखी। बोले हुजूर महाराज, हम लोगों ने सारे अस्पताल देख लिए, ये खुजली नहीं जाती। कितने लोगों को हो गई है? हम सभी लोगों को हो गई है। खुजली हो गई है? हाँ। अच्छा लगता है खुजलाते? हाँ। तो खुजला, अच्छा लगता है तो खुजला, उसमें क्या परेशानी है? बोले बात तो सही है, लेकिन मालिक हम बहुत परेशान हैं। बोले तुम परेशान हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, फलाने दास आया था? हाँ। कुछ लाया था? हाँ हुजूर, घी लाए थे एक मलैया में। तो मलैया ले आओ। जो घी लाया था मलैया में, वो मलैया ले आओ। और मलैया लेकर पहुंचे, लटकाए ऐसे हाथ में। बोले लाओ हमको दे दो। उन्होंने दिया। अब गुरु महाराज उसमें जाके बोले इसका घी कहाँ चला गया? अब सर लटकाए बैठे। बोले घी तो हुजूर हम लोगों ने खा लिया। किसके लिए लाया था? हुजूर आपके लिए लाया था। फिर तुमने क्यों खा लिया? बोले हुजूर आप तो खाते ही नहीं हो, हम लोगों को ही खिला देते हो। तो बोले हमारे लिए लाया था तो एक बार हमारे सामने तो रख देते उसको। तो ठीक है मलैया ले जाओ, प्रेम से खुजलाओ। मलैया ले जाओ, आराम से खुजलाओ, क्या दिक्कत है? बोले हुजूर, बोले तुमको नहीं पता, उसने आकर अपनी व्यथा सुनाई थी। उसके घर में दूध घी नहीं होता था, तो उससे कह दिया हो जाएगा और इधर कुछ ले आना। तो नहीं लाया तो उसको खुजली हो गई थी पूरे घर को। तो जब उसने आकर बताया पूरे घर को खुजली है, तो उससे कहा कि वो तुम जो कह के गए थे वो कहिए किया तुमने? तो वो लेकर आया था घी हमारे लिए, उस घी में थी खुजली। फोन करके उसको पूछो उसके परिवार में खुजली तो नहीं है। एक प्रेमी ने फोन मिलाया, हाँ फलाने दास, हाँ तुम फला नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ। तुम घी दे गए थे गुरु महाराज के लिए? हाँ। तुम्हारे घर में सब लोगों को खुजली थी? हाँ। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। बोले वहां से उतर कर यहाँ आ गई, अब खुजलाओ प्रेम से। वो तो मालिक की सेवा है, तुमने उसको उतार लिया, अब तो आराम से खुजलाओ। बोले हुजूर गलती हो गई। हुजूर महाराज ने कहा बच्चा, चूंकि आप हमारे सब बच्चे हो, जो कुछ हमारा है वो तुम्हारा है, लेकिन जो संकट होता है, जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, वो महात्मा की नजर में आने के बाद वो उसे सोख लेते हैं। वही चीज तुम हमारी नजर में लाके रख देते तो हम उसकी खुजली निकाल लेते और घी तुमको दे देते। खाना तो तुम्ही को था, लेकिन महात्मा की दृष्टि में आने के बाद वो पहले मालिक के सामने पहुंचाओ। क्या होता है? सुबह को झगड़ा होता है, आश्रम में भी होता है झगड़ा। कोई भी चीज रसोई में पक गई और हम जब मंदिर में आए गुरु महाराज के आगे, वो फलाना भोग कहाँ है कि बना हुआ रखा है, वहां क्यों रखा है? गुरु महाराज के आगे क्यों नहीं आया? अब झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जब तक मालिक के आगे नहीं आ जाता तब तक वो हमारे योग्य तो होता ही नहीं। तो जो कुछ भी बन जाए, अब जब से हुजूर महाराज ने इस रास्ते पर निकाला है तो कभी बेचारे कदुआ खा के रह जाते हैं, कभी गुइया खा के रह जाते हैं, और कोई चीज़ तो आ ही नहीं पाती, क्योंकि बनती बाद में, पहले बाल गोपाल लग जाते हैं उसमें, तो उसके योग्य नहीं रह जाती। तो वो तो जैसे हम रह जाते हैं वैसे वो रह जाते हैं। तो आप भी चाहते हो त्योहार पर ये कदुआ खा के लौकिया खा के ही रह जाए? ऐसे ही चाहते हो ये बेचारे कदुआ लौकिया खा के ही रह जाए? अरे चलो हमें रख लीजिए, लेकिन इन्हें भी ऐसे ही रखना चाहते हो? जीवन में याद रखिए, होली, दिवाली और गुरु पूर्णिमा 3 पर्व ऐसे हैं जो अपने से ऊपर के जितने लोग हैं सबके लिए उस दिन कुछ न कुछ भाग निकाला जाता है। होली पर, दिवाली पर और आषाढ़ी पर, गुरु पूर्णिमा 3 पर्व पर ही घर में पूजा कभी ना होती हो, लेकिन इन पर्वों पर जरूर होती है। देखिए आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, आप अपनी रसोई में जो पाक बनाते हो उसका भोग जहां गुरु महाराज का दरबार है वहां पहले रख दो। इधर के लिए क्या है ये भी बता दें, फूल प्रसाद सेवा, और जो जब इधर आओगे तो गुरु महाराज के दरबार में बना हुआ प्रसाद मिलेगा, वो आपको मिलेगा। दिवाली का त्योहार, उसका प्रसाद आपको मिलेगा, आप लेकर आओगे, आप ही का दिया हुआ प्रसाद बनेगा और आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और है, यदि दिवाली है तो गुरु महाराज के लिए एक चिराग में थोड़ा सा घी बत्ती डालकर भी लेकर आइए। आप शाम को नहीं आ सकते, जब सुबह पूजा करने आओ तो वो एक चिराग में घी बत्ती डालकर आप मंदिर में रख दो। शाम को गुरु महाराज के दरबार में आपके नाम का चिराग जलाने वाला तैयार मिलेगा, वो आपके नाम का चिराग जला देगा। ये नहीं कहा जाता कि आप रात को आकर करिए, बहुत दूर है आश्रम गांव से। तो आप जब पूजा करने आओ सुबह को, दिवाली का प्रसाद तो गुरु महाराज का देना ही है,
सेवा जो भी डालनी है, फूल जो भी देना है, लेकिन चिराग आपको जरूर जलाना है। आप शाम को नहीं आ सकते। तो जब सुबह को पूजा करने, कायदा तो यह है कि आप अपने घर में जो काम करते हो वो जिसको भी करते हो, जिसको भी जानते हो करो, लेकिन गुरु महाराज का भी उसमें जरूर निकालिए। अब इनसे भी आगे कोई देवता मिलता है तुम्हें तो उसके लिए निकालिए। तो गुरु महाराज का अपने जीवन में हिस्सा जरूर निकालिए। और आपके लिए यह सुविधा कर दी जाती है कि बार बार मत भागिए। सुबह को पूजा वूजा करते हो घर में, तो जो भी प्रसाद रखते हो, 10 रुपये 5 रुपये का प्रसाद, 10-5 रुपया और थोड़ा सा फूल, और उसके साथ में एक मिट्टी का चिराग, बत्ती और घी डालकर आप यहां रख जाइए। शाम को गुरु महाराज का दरबार सजाया जाता है। आज से ही हो जाएगा शायद सजना, आज ही से हो जाएगा। गुरु महाराज के दरबार की सेवा तो आज ही से लगभग आ गया होगा, तो बेचारा करने लगेगा, या कल आ जाएगा। मतलब उनकी सेवा तो अभी से शुरू हो गई, कई दिन से चल रहा है आश्रम का काम, किसी को नहीं पता। आश्रम की दिवाली सजावट का काम कई दिन से, वो लड़ियां बड़ियां बन रही हैं, वो तो आश्रम का काम है, वो तो हो रहा है। उस दिन शाम को दरबार देखने लायक होगा। उनकी सेवा होती है इस तरह से, बच्चे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, पैसे ले जाते हैं, लड़ियां बनाते हैं और वो करते हैं, उस दिन होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों के लिए हम ये जान रहे हैं कि त्योहार वाले दिन आपका बहुत काम होता है। ये जरूरी नहीं है सब लोग आ जाइए, परिवार का कोई एक सदस्य जरूर आ जाए, गुरु महाराज को प्रसाद भेंट करे, गुरु महाराज को सेवा भेंट करे, गुरु महाराज का चिराग भेंट करे, और यहां से बना हुआ प्रसाद ले जाइए। खूब समझ लीजिए, हम तो त्योहार से 15 दिन पहले ही व्यवस्था कर देते हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और ये कह भी देते हैं कि जब शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है उस वक्त ही आ जाइए सब लोग और इसमें सम्मिलित हो जाइए, कहते हैं। आप लोग समझते नहीं और फिर तकलीफ होती है। जो यहां से प्रसाद जाता है उसे कभी खत्म मत करिए। घर से निकलने से पहले आपको वो प्रसाद गुरु महाराज का 10 बार नाम लेकर मुंह में डाल लेना है। 24 घंटे तक आपको कोई छेड़ने वाला मिल जाए तो हमसे कहना, अभ्यास बनाना है। वो प्रसाद आप घर में रखिए और जब आप कहीं निकलने जा रहे हो आदत में डालिए। सुबह स्नान करके गुरु महाराज के सामने गए, सर झुकाया, चिराग जलाया, नहीं जलाया, तुम जो कर सकते हो करिए, लेकिन वो प्रसाद हाथ पर रखा, 10 बार नाम लेकर और उसको मुंह में डालिए। 24 घंटे की मोहर लग गई, कोई नहीं छेड़ेगा अब आपको। और आप समझते नहीं, वर्ष में एक बार अवसर दिया जाता है, यहां यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। और ये कहा जाता है, दिक्कत, तकलीफ, परेशानियां, संकट, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन मसान, जिनसे भी आपको प्रेम हो या आपसे जिनको प्रेम हो, दोनों में से जिनसे आपको प्रेम हो कोई बात नहीं, आप भी प्रेम कर सकते हो। आपको जिनसे प्रेम हो आप उनको ले आइए, उनको भोग दिलवा दीजिए। वर्ष भर इंतजार करेंगे, अब अगली बार आएंगे, इतना छक जाएंगे कि उनको मौज हो जाएगी। तो आप लोग समझ लीजिए, आप नहीं कर पाते हो, इसलिए ये बकाया 3 पर्व दिए जाते हैं। बकाया इन 3 पर्व पर, दिवाली पर, होली पर और गुरु पूर्णिमा पर जो समस्याएं रह जाती हैं उनका समाधान हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज का स्थापना दिवस ऐसा है कि उस दिन छुटकारा का काम होता है। लेकिन गारंटी इस बात की है कि आप छुटकारा तभी करा पाओगे जब गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम अटूट होगा, नहीं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और एक खास बात बता दें, यदि आप किसी ऐसे संकट के सामीप्य में आ गए हो और गुरु महाराज की धार उतर रही होती है, यहां मंच से जब हम आपको देखेंगे तो आपकी दृष्टि, अब आपकी नजर ही नहीं मिलेगी। बड़ी बात, यदि दृष्टि मिल जाएगी तो छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि मालिक देखते हैं उसको। लेकिन हिम्मत ही नहीं होती, फिर नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती। और जब आप सत्संग सुन लोगे तो फिर वो चीज शांत हो जाएगी और नजर भर के देखेगी। आओगे तो दृष्टि नहीं टिकेगी, और जब सत्संग सुन लेगी वो जीवात्मा जो साथ में आई है तो फिर जी भर के देखेगी, अब उसको तृप्ति मिलने वाली है। तो अभ्यास कराइए, जो भी लोग हैं उन सबको लेकर आइए और छोड़कर मत जाइए। खराब लगता है लोगों को, क्योंकि आप लोग जाते हो, आप चले जाते हो, जैसे लेकर आते हो ऐसे उनसे कहो चलो, क्योंकि फिर वहां जब आपको जरूरत पड़ेगी उनकी, तो आपकी संभाल कौन करेगा? आपके ही घर के तो सदस्य हैं, आपके ही परिवारी हैं। आप अपने परिवार में रखिए, उन्हें लेकर आइए, तृप्त करिए और उन्हें साथ लेकर जाइए, क्योंकि हर संकट पर, हर परेशानी पर तुम्हारी दृष्टि नहीं होती है, लेकिन जो तुमसे ऊपर वाले हैं वो हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। वो तुम्हें संकट परेशानी में नहीं आने देंगे,
लेकिन न तुम उनकी सोचते हो और न वो तुम्हारी सोचते हैं, और संकट में आ जाते हो। तो आप खूब समझ लीजिए, मालिक का दरबार है सरलता का, शालीनता का, सज्जनता का,